प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताएंगे स्वपरागण और परपरागण में अंतर, यानी सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन, इनमें क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंट होता है। तो हमने यहाँ पौधा बनाया है, उसमें पुष्प लगाए हैं, तो यहीं से हम आपको समझा देंगे। तो एक तरफ लिखेंगे स्वपरागण, एक तरफ लिखेंगे परपरागण। अब पहला अंतर, किसी पुष्प के, कोई भी पुष्प हो सकता है, ये पुष्प यानी पौधा बना हुआ, इस पर पुष्प लगे हुए हैं, तो किसी पुष्प के पराग कोश के पराग कणों का निकलकर उसी पुष्प के, यानी यही पुष्प के वर्तिकाग्र अथवा, अथवा का मतलब इसमें दूसरे भी पुष्प लगे हुए हैं, अथवा उसी पौधे पर स्थित किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक, यानी पराग कणों का स्थानांतरण सुपरागण कहलाता है। पहला अंतर। अब परपरागण में क्या होगा, इसमें किसी पुष्प के पराग कणों का, यानी उसी प्रजाति के किसी अन्य पौधे पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण, यानी जाना पराग कणों का, पर परागण क्रॉस पोलिनेशन कहलाता है। दूसरा अंतर, सॉरी खांसी आ रही बच्चों, दूसरा अंतर, ये जो स्वपरागण में पुष्प द्विलिंगी होते हैं। द्विलिंगी का अर्थ हुआ कि इसमें नर और मादा दोनों भाग होते हैं, जैसे पुंकेसर है या ये हमारा जायांग है, स्त्री केसर है, तो दोनों एक ही, उसी को बोलते हैं द्विलिंगी। तो दूसरा अंतर ये हो जाएगा कि पुष्प द्विलिंगी होते हैं। जब एक लिंगी होते हैं तो नर व मादा पुष्प एक ही पौधे पर होते हैं। अगर एक लिंगी होते तब भी जो नर और मादा भाग होंगे, जन्नांग होंगे, वो एक ही पौधे पर होंगे। परपरागण में क्या होगा, पुष्प द्विलिंगी व एक लिंगी तथा नर व मादा भाग अलग अलग पौधों पर लगे हो सकते हैं, स्थित होते हैं। दूसरा अंतर हो गया। अब तीसरा अंतर, नर व मादा भाग, क्योंकि स्वपरागण जब ही होगा जब नर और मादा भाग एक ही समय पर एक ही साथ परिपक्व होंगे, तभी तो स्वपरागण होगा। तो तीसरा अंतर यही हो जाएगा स्वपरागण में कि नर व मादा जननांग एक ही समय पर परिपक्व होते हैं। परपरागण में इसका उल्टा कर देंगे कि नर पुष्प के नर व मादा भाग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। ये तीसरा अंतर हो गया। चौथा अंतर अब पौधे से ही हम समझेंगे। सॉरी, पुंकेसर व स्त्री केसर इस प्रकार स्थित होते हैं कि परागकण आसानी से वर्तिकाग्र पर पहुंच सके, यानी स्थानांतरित हो सके। अच्छा, परपरागण में क्या होता है, नर व मादा भाग इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। देखिए हमने यहाँ बनाया है कि यहाँ वर्तिकाग्र है और परागकण यहाँ निकल रहे हैं, तो परागकण पहुँचेंगे ही नहीं। तो नर व मादा भाग इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर ना पहुँच सके। पांचवा अंतर बच्चों, पुष्प प्राय जिसमें स्वपरागण होता है तो वो सुगंध रहित होते हैं, सुगंध कम होती है, क्योंकि उसमें स्वयं परागण होगा, किसी कोई दूसरा तो करेगा नहीं, वायु द्वारा, ये कीट पतंगों द्वारा या पक्षियों द्वारा। तो इसीलिए पुष्प प्राय सुगंध रहित, अनाकर्षक, यानी आकर्षक नहीं होता, अनाकर्षक, छोटे मकरंद रहित होते। परपरागण में पुष्प प्राय वायु परागित पुष्पों को छोड़कर, जैसे वायु होती है, हवा होती है, तो हवा उधर थोड़ी जाएगी जिधर खुशबू आएगी, या किसी को खूबसूरत देखकर उधर चलेगी हवा। इसीलिए कहा गया कि पुष्प प्राय वायु परागित, यानी पुष्पों को छोड़कर गंधयुक्त, आकर्षक, बड़े होते हैं, जिनमें परपरागण होता है। ये पांच अंतर बच्चों हमारा स्वपरागण परपरागण में। बच्चों लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए।